हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है संस्कृति रोजगार यूट्यूब चैनल पर। और ये है 10 मिनट्स का पावर डोज शो, जहां पर हम लोग काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करते हैं जो आपके मल्टीपल एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां n नंबर ऑफ तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक सेशन में हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि स्टेट्स का फॉर्मेशन कैसे हुआ था, और मैंने आपसे कहा था कि एक अलग से सेशन लेंगे जहाँ हम डिस्कस करेंगे कि हमारी यूनियन टेरिटरीज जो संघ क्षेत्र हैं उनका गठन कैसे किया गया था। तो यही हम अपने आज के सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। तो बात करें कि 1947 से पहले जो ब्रिटिश इंडिया की टेरिटरी थी उसे दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, प्रोविंसेस प्रांत और प्रिंसली स्टेट रियासत। फिर 1950 में जब हमने अपना संविधान लागू किया तो इंडियन टेरिटरी को चार पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी में। तो जब 1956 में राज्यों का पुनर्गठन किया गया, 14 स्टेट्स बनी और 6 यूनियन टेरिटरीज बनी। तो जो ये स्टेट थी ये बनाई गई थी किस आधार पर? लिंग्विस्टिक बेसिस पर, भाषा के आधार पर बनाई गई थी। किस आधार पर बनाई गई थी? भाषा के आधार पर। और 6 यूनियन टेरिटरीज बनाई गई थी। तो 1956 में जो ये प्रिंसली स्टेट थी ये तो ख़त्म ही हो गए, ये स्टेट्स बन गए और ये सब किस में कन्वर्ट हो गए? हमारे यूटीज़ में, संघ क्षेत्रों में कन्वर्ट कर दिया गया। और ये 4-फोल्ड क्लासिफिकेशन को ख़त्म किया गया 7th अमेंडमेंट एक्ट 1956 के थ्रू किया गया। ठीक है, अब जो ये 6 संघ क्षेत्र बने थे, इन 6 संघ क्षेत्रों को बनाने का कारण अलग था। क्या था अलग कारण? उस पर जाने से पहले एक बात जान लेते हैं कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम से ही 6 यूनियन टेरिटरीज बनाई गई थी। फैजल अली कमीशन की रिकमेंडेशन मानी गई, जहां पर उन्होंने कहा था कि हमें भाषा के आधार पर राज्यों का गठन करना चाहिए। लेकिन सिर्फ भाषा को ही इम्पोर्टेंस नहीं दी कि एक लैंग्वेज के लिए एक स्टेट बना दो, नहीं, सेम संस्कृति वाले लोग एक साथ रहने चाहिए, प्रशासन करने पर आसानी होनी चाहिए, देश की अखंडता पर भी कोई आँच नहीं आनी चाहिए। इन बातों को ध्यान में रखते हुए भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया गया था। तो जो स्टेट थी जनरली वो किस बेसिस पर बनी? भाषा के आधार पर बनी। और 14 स्टेट्स बनाई गई और 6 यूनियन टेरिटरीज बनी। तो जो 1956 में 6 यूनियन टेरिटरी बनी थी वो थी आपकी अंडमान निकोबार आइलैंड, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, लक्षद्वीप, मणिपुर, त्रिपुरा। अब हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा ये क्या बन गई है? स्टेट बन गई है। लक्षद्वीप का भी पहले नाम था लक्षद्वीप, मिनिकॉय एंड अमनदीवी आइलैंड्स, जिसे 1973 में बदलकर लक्षद्वीप कर दिया गया था। ठीक है, अब इन यूनियन टेरिटरीज को बनाने के कारण थे कि कुछ पॉलिटिकल रीजंस की वजह से बनी, जैसे कि दिल्ली बनी, ठीक है, अभी पौडुचेरी है। कुछ हमारी बनी स्ट्रैटेजिकली जो इम्पोर्टेंट थी, जैसे कि अंडमान निकोबार आइलैंड्स और लक्षद्वीप बनी। फिर कुछ माइनॉरिटीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए, वीकर सेक्शंस को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाई गई, जैसे कि मणिपुर, त्रिपुरा, स्पेशली उन्हें संरक्षण देने के लिए बनाई गई थी। और कुछ हमारे लिए स्ट्रैटेजिकली इम्पॉर्टेंट थी, इसीलिए बनाई गई थी। तो इन्हीं आधार पर हमने अपनी यूनियन टेरिटरीज का गठन किया था। तो दादर नगर हवेली बनी 1961 में, पोर्टुगीज से एक्वायर करी, और इसके लिए हमने 10th अमेंडमेंट किया था 1961 में। डायरेक्ट पूछा जाता है ये। दादर नगर हवेली और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, अब इन दोनों को ही क्या कर दिया है? मर्ज कर दिया है। सॉरी, दादर नगर हवेली एंड दमन एंड दीव, दादर नगर हवेली एंड दमन एंड दीव, अब इन दोनों को ही क्या कर दिया गया है? मर्ज कर दिया गया है। ये मर्ज हो गई हैं। मर्ज किसने किया? ये हमारे पार्लियामेंट ने किया, संसद ने किया। और पार्लियामेंट ने ये कौन से आर्टिकल के थ्रू किया होगा? आर्टिकल 3 के तहत किया होगा, क्योंकि आर्टिकल 3 कहता है कि अपने देश के अंदर नया स्टेट या नया यूनियन टेरिटरी संघ क्षेत्र बनाना है तो वो बनाने का अधिकार किसका है? हमारे पार्लियामेंट का है, संसद का ही है। 18th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ये नई यूनियन टेरिटरी बनाने वाली बात भी ऐड की गई थी, शामिल की गई थी। किसी स्टेट को यूटी में कन्वर्ट करना हो, या किसी यूटी को स्टेट में कन्वर्ट करना हो, या किसी स्टेट यूटी का एरिया मिलाकर नया स्टेट या यूटी बनाना हो, वो पार्लियामेंट बनाएगा, संसद बनाएगा आर्टिकल 3 के तहत। गोवा, दमन एंड दीव पोर्टुगीज रूल से लिबरेट की गई। कॉन्स्टिट्यूशन में 12th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू एक यूनियन टेरिटरी बनाई गई। पहले गोवा क्या थी? एक संघ क्षेत्र थी। फिर 1987 में गोवा को एक स्टेट का दर्जा मिला, राज्य का दर्जा मिला, और दमन और दीव क्या बने? आपके यूनियन टेरिटरी ही बने, संघ क्षेत्र ही रहा। ठीक, फिर आगे बढ़ते हैं।
बात करें पौडुचेरी की तो 1962 में पौडुचेरी को फ्रेंच कॉलोनीज उस पर राज करती थी। उससे पहले 14th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू पौडुचेरी को एक यूनियन टेरिटरी बनाया गया और इसका अपना खुद का विधानसभा दिया गया, इसे लेजिस्लेटिव असेंबली। इसकी क्या है, अपनी विधानसभा है। तो पौडुचेरी एक ऐसी यूनियन टेरिटरी है जहां उसकी अपनी खुद की विधानसभा एग्जिस्ट करती है। हमारी यूटीज के केस में तीनों लिस्ट पर जो लॉ मेकिंग पावर होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है, पार्लियामेंट की गवर्नमेंट होती है। और पार्लियामेंट यहाँ पर यूटीज को कंट्रोल करता है एक एडमिनिस्ट्रेटर के थ्रू, प्रशासक के थ्रू, जिसकी अपॉइंटमेंट हमारा प्रेसिडेंट करता है, राष्ट्रपति, जो एक सेंटर के एजेंट के रूप में काम करता है। तो कुछ यूटीज डायरेक्ट सेंटर के हाथ में, लेकिन कुछ यूटीज ऐसी हैं जिनके पास अपनी खुद की विधानसभा है। तो एक आपकी पौडुचेरी है, दूसरी आपकी दिल्ली है, और अब एक और हो चुकी है जम्मू एंड कश्मीर। जब जम्मू कश्मीर को दो यूटीज़ में कन्वर्ट किया गया, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख, तो जम्मू कश्मीर भी एक ऐसा संघ क्षेत्र बना जहां उसकी अपनी खुद की विधानसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली होगी। चंडीगढ़ को 1966 में बनाया गया पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, क्योंकि शाह कमीशन ने कहा था कि पंजाब सिर्फ और सिर्फ पंजाबी बोलने वाले लोगों के लिए ही रहेगा, और पंजाब को दो में बाइफरकेट कर दिया, चंडीगढ़ और हरियाणा। चंडीगढ़ क्या बनाया गया, एक संघ क्षेत्र बनाया गया। फिर मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश पहले संघ क्षेत्र थे लेकिन बाद में स्टेट बन गई, ठीक, 1987 में अरुणाचल प्रदेश 1987 में, और नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज एक्ट 1971 के थ्रू इनका गठन किया गया था। फिर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली के पास स्पेशल स्टेटस है जो दिया गया था 69th अमेंडमेंट एक्ट 1991 के थ्रू, और एक आर्टिकल है 239AA जो दिल्ली के लिए स्पेशल प्रोविजंस बनाते हैं। दिल्ली को हम क्या कहते हैं, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली। दिल्ली एक ऐसी यूनियन टेरिटरी है जहां अपनी खुद की विधानसभा है जिसके अंदर 70 सदस्य हैं, 70 मेंबर्स है, और यहाँ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, मंत्री परिषद की जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ फिक्स की गई है वो 10% ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली की गई है। जो दिल्ली की विधानसभा है उसके 10% से ज़्यादा हमारे मंत्री परिषद के मंत्री नहीं हो सकते दिल्ली के, ये यहाँ पर मेंशन किया गया है। यहाँ सीएम होंगे और लेफ्टिनेंट गवर्नर होंगे, और लेफ्टिनेंट गवर्नर की अपॉइंटमेंट करेगा हमारा प्रेसिडेंट, हमारा राष्ट्रपति। फिर 2020 में दो यूनियन टेरिटरीज को मर्ज किया गया, दादर नगर हवेली और दमन एंड दीव को। फिर 2019 में जो जम्मू कश्मीर राज्य था उसे दो यूटीज़ में डिवाइड कर दिया, जम्मू कश्मीर जिसकी अपनी खुद की विधानसभा होगी, और लद्दाख जो डायरेक्ट सेंटर के ही कंट्रोल में रहेगा। तो क्या जम्मू कश्मीर को दो यूटीज़ में कन्वर्ट करने के लिए हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, हमने अपने संविधान में कोई संशोधन किया होगा, कोई अमेंडमेंट किया होगा? तो हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में कोई अमेंडमेंट नहीं किया था। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 4 कहता है कि आर्टिकल 3 के तहत हमारा पार्लियामेंट जो भी काम करेगा उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट नहीं होगा। दैट मीन्स वो बिल कौन सी मेजॉरिटी से पास हुआ? सिंपल मेजॉरिटी से, साधारण बहुमत से। किस मेजॉरिटी से पास हुआ? सिंपल मेजॉरिटी से, साधारण बहुमत से। अब आपको होमवर्क में मुझे कमेंट कर ये बताना है कि लक्षद्वीप, मिनिकॉय एंड अमनदीवी आइलैंड्स का नाम लक्षद्वीप कौन से ईयर में पड़ा? 1956, 1972, 1973 या फिर 1974? कमेंट कर मुझे आंसर ज़रूर बताना, और आप सब कमेंट कर मुझे ये भी बता सकते हैं कि आप कौन से नेक्स्ट टॉपिक पर 10 मिनट्स वीडियोस चाहते हैं। ये 10 मिनट वीडियोस आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल हैं, क्योंकि काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर डिस्कस की जाती हैं अलग अलग आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड। सभी एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलते हैं। तो कम समय में ज़्यादा चीज़ें आप पढ़ सके, रिवाइज कर सके, इसीलिए इस शो को शुरू किया गया है, और ये तभी बेनिफिशियल है जब आप इसे अटेंड करें, इसे देखें, वरना इसका कोई बेनिफिट नहीं है। काफ़ी मेहनत लगती है ये सब बनाने में और डिलीवर करने में, तो इसीलिए प्लीज़ सेशन को देख लिया करो, लाइक और शेयर भी कर देना। एंड थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द सेशन। अगर आप पहली बार मेरे साथ जुड़े हैं यहाँ तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें, और 10 बजे पॉलिटी की लाइव क्लास होती है, आप 10 बजे पॉलिटी की लाइव क्लास भी मेरे साथ अटेंड कर सकते हैं, जहां हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कॉन्सेप्ट्स के साथ, सिर्फ रैपिड फायर नहीं कर रहे होते। ठीक है, तो लेते हैं मैम अब आपसे अलविदा, मिलेंगे अगले सेशन में। तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखो, ऐसे ही पढ़ते रहो और मुस्कुराते रहो। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द सेशन।